हेलो दोस्तों, हकीकत पर कैसी हैरत। भारत की 140 करोड़ की आबादी में तकरीबन 1 अरब लोग ऐसे हैं जिनके पास मनपसंद वस्तुएं और सेवाएं को खरीदने लायक पैसे नहीं हैं। भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति या 2047 तक विकसित देश बनने की ओर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि भारत की ग्रोथ गाथा गतिरोध हो चुकी है। 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं, 10% लोग चला रहे हैं इकोनॉमी। हाल ही के दिनों में लोगों को खर्च करने की ताकत कम हुई है, उनकी बचत भी तेज़ी से घट रही है और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस वजह से बाजार का तरीका बदल गया है और कंपनियां अब सस्ते सामानों की जगह प्रीमियम प्रोडक्ट पर फोकस कर रही है। देश की करीब 100 करोड़ जनता यानी 90% लोग अपनी मर्जी से खर्च करने की ताकत नहीं रखते। ब्लूम बेचर्स की स्टडी में दावा किया गया है कि ये लोग ज़रूरत के अलावा सामान या सुविधाएं नहीं खरीद सकते। वहीं देश के केवल 10% लोग यानी 13 से 14 करोड़ लोग, जो मेक्सिको की पूरी आबादी के बराबर है, वो अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। इंडस वैली रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है, लेकिन इनमें से लगभग 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है। अब समझ लो कि देश कहाँ जा रहा है। 10% लोगों के पास पैसा ही पैसा है और 100 करोड़ भारतीयों के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए इस सेबी का जो अध्यक्ष पूर्व में अध्यक्ष थे माधुरी बुच। हेलो दोस्तों, देखिए हिंडन माधुरी बुच पर भी एक कोर्ट ने आदेश किया है कि उन पे एफआईआर दर्ज करने के लिए। और देखिए हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म है जिसने 24 जनवरी 2023 को अडानी समूह पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयर मूल्य में हेरफेर और लेखांकन धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह की कंपनियां के शेयर मूल्य में पिछले 3 वर्षों में असामान्य वृद्धि देखी गई थी, जिससे गौतम अडानी की संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अडानी परिवार की मुखौटा कंपनियों के माध्यम से भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए गए थे। इन आरोपों के बाद अडानी समूह के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई है। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया और कहा कि यह रिपोर्ट चुनिंदा गलत सूचनाओं पर आधारित है।